हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। देखिए आज हम लोग पढ़ रहे हैं पॉलिटी में हम लोग पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट, जिसको हिंदी में बोलते हैं मौलिक अधिकार। ठीक है, इससे पहले हम पढ़ा दिए थे आर्टिकल 1 से लेकर 11 तक पढ़ा दिए हैं, जिसमें जिसमें एक में राज्य के बारे में है जो नियम बनाने वाला है, और 5 से लेकर आपको 11 तक में है जो कि नागरिकता के बारे में है। ठीक है, अब आपको आर्टिकल पढ़ेंगे 12 से लेकर 35 तक, जो कि आपको मौलिक अधिकार के बारे में आता है। ठीक है, यहाँ को आपको आर्टिकल 12 से 35 तक पढ़ेंगे मौलिक अधिकार में। ठीक है, आर्टिकल 12 से 35 तक। ठीक है, और इसे पढ़ने से पहले कुछ इसका बेसिक समझ लेते हैं। ठीक है, मौलिक अधिकार का बेसिक समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए बेसिक में यह है कि आपको मौलिक अधिकार भाग 3 में रखा गया है। भाग 1 पढ़ा दिए आपको, 1 से आर्टिकल 4 तक आता है। भाग 2 है जो कि नागरिकता से संबंधित है, आपको आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक आता है। ठीक है, और आपको भाग 3 में मौलिक अधिकार, ठीक है, आर्टिकल 12 से 35 तक आता है। ठीक है, और इसमें है कि जो मौलिक अधिकार है, जो मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है। ठीक है, ये मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, अमेरिका के संविधान से लिया गया है, जिसको अमेरिका में बोला जाता है मौलिक अधिकार को बिल एंड राइट। ठीक है, बिल ऑफ राइट बोला जाता है। अमेरिका में बोला जाता है बिल ऑफ RIGHT राइट, बिल ऑफ राइट बोला जाता है, अमेरिका में बोला जाता है। ठीक है, बिल ऑफ राइट बोला जाता है। अब भारत में बोला जाता है मौलिक अधिकार। ठीक है, या फंडामेंटल राइट। ठीक है, समझा रहा है। देखिए ये अमेरिका से लिया गया है, पूछेगा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है, तो अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, भाग 3 में आता है, आर्टिकल 12 से 35 तक। ओके, समझा रहा है। देखिए इसको सबसे पहले फ्रांस ने इस मौलिक अधिकार को मतलब अपना संविधान में जोड़ा था। ठीक है, अमेरिका के बाद फ्रांस ने मौलिक अधिकार को अपने संविधान में जोड़ा था। ठीक है, देखिए हम लोग संविधान में 26 जनवरी 1950 को संविधान जब लागू हुआ तो उस समय जोड़ा गया था क्या, मौलिक अधिकार। ठीक है, आइए इसमें समझते हैं मौलिक अधिकार में। देखिए मौलिक अधिकार में आपको 6 तरह का अधिकार है। 7वां अधिकार था लेकिन वो हट गया है, जिसका नाम है राइट ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है, संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार वो हट गया, उसको आर्टिकल 300A में रखा गया है। ठीक है, जो प्रॉपर्टी है, अब राइट ऑफ प्रॉपर्टी, देखिए मौलिक अधिकार 7 गो था। ठीक है, 7 गो में से एक को संशोधन करके हटा दिया गया है, जिसका नाम था प्रॉपर्टी ऑफ राइट ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है, उसको हिंदी बोलते हैं संपत्ति का अधिकार, जो कि आर्टिकल 30 में था, उसको हटाकर संशोधन कर संसद द्वारा संशोधन करके उसको आर्टिकल 300A में रखा गया है। ठीक है, समझ आ रहा है। अब देखिए ये मौलिक अधिकार के बारे में कुछ बेसिक समझ लिए। अब देखिए इसके बारे में क्या क्या लिखा गया है, कुछ इसको मिटा देते हैं। देखिए यहाँ पर लिख देते हैं भाग 3 में टोटल 22 भाग पढ़ना है। हमारे भारतीय संविधान में टोटल 22 भाग है, जो कि अनुच्छेद की संख्या आर्टिकल की संख्या 395 और संशोधन करके उसको 400 से बेसी अधिक बढ़ा दिया गया है। ठीक है, तो हम लोग आर्टिकल पढ़ेंगे 395 और भाग पढ़ेंगे 22 में ले, जो कि आपको तीसरा का भाग हम बता रहे हैं। ठीक है, देखिए मौलिक अधिकार हम लोग को 7 अधिकार मिला था। ठीक है, और 7 में से आपको एक हट गया है, राइट ऑफ प्रॉपर्टी, जो कि अभी 6 बचा है। ठीक है, तो पहला देखते हैं, आपको 7 बता देंगे, फिर फर्स्ट ले आपको डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए पहला है आपको समानता का अधिकार। ठीक है, समझ आ रहा है, समानता का अधिकार। ठीक है, समानता का अधिकार,
समझ आ रहा है? समानाधिकार, इसको इंग्लिश में बोला जाता है राइट टू इक्वलिटी। राइट टू इक्वलिटी, ये आपको आता है, देखिए राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार, राइट टू, इसको इंग्लिश में बोलते हैं राइट टू इक्वलिटी। ये आता है आपको आर्टिकल 14 से 18, इसमें 14 से आर्टिकल 18 पढ़ना है, ठीक है। 14 से 18 तक आर्टिकल पढ़ना है, इसको 4 आर्टिकल पढ़ना है इसमें आपको समानता का अधिकार में। आपको दूसरा होता है, दूसरा देखते हैं, दूसरा में आपको स्वतंत्रता के अधिकार, ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार, इसको इंग्लिश में बोला जाता है राइट टू फ्रीडम, ठीक है, राइट टू फ्रीडम। ये आर्टिकल आता है आपको, देखिए दूसरा में स्वतंत्रता का अधिकार, इसको इंग्लिश में बोला जाता है राइट टू फ्रीडम। ये आता है 19 से 22 तक, ठीक है, आर्टिकल 19 से 22 तक आता है, ठीक है। ये फिर एक इसको एक्सप्लेन करेंगे हम। 14 से 18 आर्टिकल है, तो 14, 15, 16, 17, 18 इस तरह हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले इसका 7 को जो मौलिक अधिकार है उसके बारे में बता दे रहे हैं, ठीक है। तीसरका में है आपको दो देख लिए, आपको तीसरका में है कि शोषण के विरुद्ध का अधिकार, ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, ठीक है, राइट टू अगेंस्ट आपको एक्सप्लॉइटेशन, ठीक है, एक्सप्लॉइटेशन, ये आपको आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये आपको आता है आर्टिकल 23 से 24 तक, ठीक है, 23 से 24 तक आर्टिकल में आता है, ठीक है। 3 होगा, 4 नंबर पे है, समझ आ रहा है ना आपको। 4 में है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, इसको इंग्लिश में बोला जाता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ठीक है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ठीक है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ये आपको आता है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, इसको इंग्लिश में बोला जाता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ठीक है, रिलीजन। ये आता है आपको 25 से आर्टिकल 28 तक, ठीक है, ये आता है आर्टिकल 25 से 28 तक, ठीक है। 5वां में आपको जो कि संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार, ठीक है, संस्कृति, ठीक है, देखिए आपको 4 बता दिए। 5वां में आपको संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, ठीक है, संस्कृति और शिक्षा, संस्कृति और शिक्षा से संबंधित अधिकार, ठीक है, समझ आ रहा है। इसको इंग्लिश में बोला जाता है कल्चर एंड एजुकेशन ऑफ राइट, ठीक है, कल्चर एंड एजुकेशन ऑफ राइट, ठीक है। ये आता है आपको आर्टिकल
आर्टिकल 29 में आता है ये आर्टिकल, ठीक है। आर्टिकल 29 में आता है, 29 से 30 तक आता है, लेकिन इसको आर्टिकल 29 में रखा गया है क्योंकि 30 में प्रॉपर्टी ऑफ राइट है, ठीक है। देखिए फिर आपको छठा में था, अब नहीं है, इसको बोला जाता है संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, प्रॉपर्टी ऑफ राइट, ठीक है। ये आर्टिकल 30 में था, समझ रहा है। लेकिन इसको अभी ख़त्म कर दिया गया है यहाँ से, फंडामेंटल राइट ले इसको रख दिया गया कहाँ पे, आपको आर्टिकल 300A में रख दिया गया है, ठीक है। देखिए 7 नंबर पे था आपको कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, समझा गया। इसको इंग्लिश में बोलता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है, रेमेडीज, ठीक है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफ रेमेडीज, ये आता है आपको आर्टिकल 32 के तहत आता है, ठीक है। आर्टिकल 32 में आता है। एक बार फिर समझा रहे, देखिए ये मौलिक अधिकार हमारे देश में, हमारे प्यारे भारत देश में जो संविधान बना है उसमें मौलिक अधिकार 7 गो था, अब 6 गो हो गया है। कौन कौन सा है? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा से संबंधित अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है। और एक था छठा में था संपत्ति का अधिकार, इसको हटा दिया गया है। इसको डिटेल से पूरा बताएंगे। आइए अब एक एक समझते हैं। आपको सबसे पहले समझेंगे समानता का अधिकार, ठीक है। देखिए ये समानता का अधिकार से पढ़ने से पहले आर्टिकल 14 से 18 तक आता है। इससे पहले हम आर्टिकल 12 पढ़ लेते हैं, ठीक है। आर्टिकल 12, क्योंकि 12 से 35 तक आर्टिकल इसमें पढ़ना है। देखिए आर्टिकल 12 में लिखा गया है, परिभाषा दिया गया है, मौलिक अधिकार के बारे में परिभाषा दिया गया है, ठीक है। जिसमें बोला गया राज्य शब्द, समझ आ रहा है, राज्य शब्द की परिभाषा, ठीक है। इसमें बोला गया है आपको राज्य शब्द की परिभाषा, राज्य शब्द की परिभाषा इसमें दिया गया है कि किस तरह मौलिक अधिकार रहेगा, उसमें क्या क्या चीज़ लिखा गया है। इसमें ये आर्टिकल 12 में आपको लिखा गया, परिभाषा लिखा गया है, ठीक है। जिसमें अर्थात मौलिक अधिकारों को भी किया गया, जितना इसमें वर्णन किया गया है, जिसमें इसमें लिखित हुआ है, इसके बारे में इसको परिभाषा दिया गया है आर्टिकल 12 में। तो पूछ देगा आर्टिकल 12 में क्या है, तो राज्य शब्द की परिभाषा है इसमें, ठीक है। अब देखिए आर्टिकल 13 देखते हैं। देखिए आर्टिकल 13 में लिखा गया है, समझ आ रहा है आपको। अभी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अभी आर्टिकल 12 बता रहे हैं, 12 के बाद 13 बताएंगे, तब 14 से आर्टिकल 18 तक चलेंगे, समझ आ रहा है। देखिए आर्टिकल 13 में लिखा गया है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 में लिखा गया है, भारतीय संविधान के आर्टिकल 13 में लिखा। देखिए बोल रहे हम ना, तो उस पर ध्यान दीजिए, लिखने पर उतना ध्यान मत दीजिए, बोल रहे उस पर ध्यान दीजिए, क्या शब्द बोल रहे हैं, ठीक है। देखिए आर्टिकल 13 में लिखा गया है कि राज्य के नागरिकों के विरुद्ध, राज्य के नागरिक के विरुद्ध के मूल अधिकारों का संरक्षण गारंटी है, ठीक है। इसमें गारंटी का उद्देश्य दिया गया है कि कोई आपका नागरिकता नहीं, मतलब बिना किसी दिक्कत के नागरिकता कोई छीन नहीं सकता है, आपका मौलिक अधिकार कोई छीन नहीं सकता है। जितना अधिकार आपको देश में मिलना चाहिए उतना अधिकार आपको मिलेगा, मौलिक अधिकार में लिखा गया है, ठीक है। इसमें बोला गया है कि इसमें गारंटी दिया गया है, ठीक है। इसमें गारंटी दिया गया है क्या चीज़ का, कि आपका मौलिक अधिकार कोई छीन नहीं सकता है। अगर मौलिक अधिकार कोई आपको छीन रहा है, देखिए अभी तो उतना समझ में नहीं आएगा, जब आर्टिकल 14 से आपको 32 तक पढ़ा देंगे ना, तो उसमें समझ में आ जाएगा क्या मौलिक अधिकार है, क्या जीने का अधिकार है, ठीक है। इसी में सब लिखा है, कैसे जीने का अधिकार, शुद्ध हवा का लेने का अधिकार, ठीक है। ये बोला जाता है मौलिक अधिकार।
और इसमें आर्टिकल 13 में गारंटी दिया गया है कि मौलिक अधिकार को कोई छीन नहीं सकता है, कोई संशोधन इतना जल्दी कर नहीं सकता है। अगर कोई दिक्कत होगा मौलिक अधिकार में तो आपको सुप्रीम कोर्ट उसको डायरेक्ट कैंसिल कर सकता है, ठीक है। मौलिक अधिकार और आपको जो भी संशोधन होगा उसको, देखिए इसमें और बोला गया है कि मूल अधिकारों के संरक्षण है, ठीक है। मूल अधिकार का संरक्षण करता है कौन? आर्टिकल 13, ठीक है। और इसमें बोला है कि यदि राज्य द्वारा कोई ऐसे विधि ऐसे कानून बनाया जाएगा जो मूल अधिकार को उल्लंघन कर रहा है, तो वहाँ पे जब आपका न्यायालय है, जैसे सुप्रीम कोर्ट है, वो ये नियम को, ये विधि को, ये कानून को ख़त्म कर सकता है, ठीक है। देखिए और इसमें बोला है कि ऐसे विधि जो मौलिक अधिकार को ठोस पहुंचा रहा है, ठोस या दिक्कत पहुंचा रहा है, ठोस पहुंचा रहा है तो आर्टिकल 13 के तहत न्यायालय उस कानून को रद्द कर देगा, ठीक है। इसमें ये बोला गया है कि अगर कोई ऐसी विधि राज्य सरकार बना रहा है, ठीक है, अगर उस मौलिक अधिकार को हनन कर रहा है, तो वहाँ पे जो न्यायालय है उस बिल को, उस नियम को रद्द कर सकता है। किस में बोला गया है? आर्टिकल 13 में। देखिए एक बार और समझाते हैं। आर्टिकल 12 में लिखा है कि राज्य शब्द की परिभाषा दिया गया है, मौलिक अधिकार के बारे में परिभाषा दिया गया है। 13 में ये गारंटी दिया गया है, लिखा गया है कि अगर मौलिक अधिकार आर्टिकल 14 से आपको 12 से 35 तक कोई भी चीज़ को आर्टिकल में कोई चीज़ दिक्कत हो रहा है, किसी व्यक्ति का दिक्कत हो रहा है, तो वो मौलिक अधिकार को हनन हो रहा है, तो डायरेक्ट न्यायालय आपको उस बिल को, उस नियम को रद्द कर सकता है, ठीक है। ये आपको आर्टिकल 13 में लिखा गया है, ठीक है। अब आइए आर्टिकल 14 पढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए 14 में पढ़ेंगे क्या है? समानता का अधिकार, ठीक है। हर एक नागरिक को जो भी नियम बनता है, 14 में बोला गया है, हर एक नागरिक को जो भी नियम बनता है वो नियम सब पे एक भाव रहना चाहिए, बरोबर न रहना चाहिए। कोई भी नियम बराबर होगा। देखिए अपना भाषा में लिख रहे हैं, आप समझिएगा कि इसमें मतलब समानता का अधिकार, मतलब समान नियम होना चाहिए। किसी को एग्जाम्पल में, अगर किसी को मर्डर कर रहे हैं या तो 1 साल की सज़ा हो रहा है, और दूसरा व्यक्ति मर्डर किया तो उसको 2 साल की सज़ा नहीं होगा, 21 साल की सज़ा होगा। सब पे नियम बराबर रहेगा, ठीक है। ऐसे एग्जाम्पल बता दे रहे हैं, कोई भी नियम सब पे बराबर रहेगा, ठीक है। इसमें भी बोला गया है। और इसके बारे में कुछ समझते हैं। फिर कोई भी कानून सबके लिए समान रहेगा। कोई भी नियम सबके लिए समान रहेगा। अगर विदेशी कोई आ जाता है, कोई मतलब कुछ चीज़ दिक्कत हो जाता है उसको, अगर कोई गलत काम कर देता है तो उसका भी नियम यही लगेगा, ठीक है। सबके नियम समान रहेगा। इसी के चलते इसमें बोला समानता का अधिकार, मतलब समान सब पे कानून सबको समान एक भाव से देखेगा, ठीक है, कानून, ठीक है। और इसमें बोला गया है कि किसी जाति, ठीक है, किसी जाति धर्म, ठीक है, जाति धर्म लिंग, और इसमें है आपको स्थान, जन्म स्थान, ठीक है, जन्म स्थान
जन्म स्थान, देखिए किसी जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करना है इसमें, ठीक है। जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करना है। देखिए किसी जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करना है, ठीक है। ये नहीं कि कोई धनी आदमी मर्डर किए तो उस पर केस और दूसरा केस कोई और लग जाएगा, और गरीब आदमी किसी गलत काम किया तो उस पर केस और दूसरा लग जाएगा, इस तरह नहीं है। अगर धनी आदमी मर्डर किया तो जो धारा है वही लगेगा, और गरीब आदमी मर्डर किया तो जो धारा है वही लगेगा, ठीक है। सबके लिए कानून बराबर रहेगा। ये आर्टिकल आपको आर्टिकल 14 में है, ठीक है। आर्टिकल आपको 14 पढ़ा रहे हैं, देखिए आर्टिकल 14 पढ़ा रहे हैं, कोई भी नियम बराबर होगा, कोई भी नियम कानून सबके लिए समान होगा, किसी जाति, धर्म, लिंग, जन्म के स्थान पर भेदभाव नहीं करना है। समझ में आ गया? ये आपको आर्टिकल 14 में है, ठीक है। तो इसको एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, ठीक है। अब आइए आर्टिकल 15 पढ़ते हैं। देखिए आर्टिकल 15 में बोला गया है, आर्टिकल 15, ठीक है। आर्टिकल 15 में बोला गया है कि आपको आर्टिकल 15 में बोला कास्ट, कास्ट मतलब जाति, ठीक है। कास्ट, रिलीजन, ठीक है, रेस, जेंडर, ठीक है। देखिए जाति, धर्म, जाति, धर्म और लिंग, जाति, धर्म, लिंग, ठीक है, या प्लेस, प्लेस मतलब स्थान, जाति, धर्म, स्थान, इसके आधार पर आपको भेदभाव नहीं करना है, ठीक है। इसके आधार पर भेदभाव नहीं करना है। आर्टिकल 15 में बोला गया कि जाति, धर्म, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करना है, ठीक है। और इसमें बोला गया है, इसमें कुछ चेंजिंग हुआ है, संशोधन हुआ है, इसको कुछ मतलब डेवलप किया गया है, जो कि आपको एक है कि जैसे भी आप कहेंगे कि नहीं भेदभाव होता है, हम भी जानते हैं कि भेदभाव होता है, लेकिन इसमें कुछ संशोधन किया गया है। ये मौलिक अधिकार में संसद चाहेगी तो संशोधन कर सकती है, ठीक है। लेकिन वही संसद संशोधन कर सकती है, इसमें लिखा गया है कि संसद चाहेगी तो संशोधन कर सकता है, इसको चेंज कर सकता है, लेकिन उतना भी नहीं चेंज कर सकता है जितना किसी व्यक्ति को दिक्कत पहुंचता हो, ठीक है। अगर दिक्कत पहुंच रहा है तो डायरेक्ट केस कर देगा सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में, तो वो उसको सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उसको खारिज कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट उसको बंद कर सकता है, ठीक है। देखिए आर्थिक आधार पर भेदभाव नहीं करना, इसमें और बोला गया है आर्थिक के आधार पर भेदभाव नहीं करना है, ठीक है। देखिए जाति, धर्म, लिंग, स्थान को भेदभाव नहीं करना है, आर्थिक के आधार पर भेदभाव नहीं करना है, ठीक है। और इसमें और बोला गया है कि अगर संसद, इसमें अपवाद है, कुछ अपवाद मतलब कि भेदभाव होता है। देखिए आपको बता दें कि संसद चाहे तो नियम, इस पर नियम बना सकता है, ठीक है। देखिए अपवाद है, अपवाद मतलब SC ST को किसी फॉर्म भरने में जाति के आधार पर, ठीक है, जाति के आधार पर छूट मिलता है, ठीक है, जाति के आधार पर छूट मिलता है, ये अपवाद है। क्योंकि इसमें लिखा गया है कि संसद चाहेगी तो चेंज कर सकती है इसमें, ठीक है। तो वही संसद जो मंत्री हैं वो समझ में तक करते हैं आप, तो वहाँ पर वो SC ST को छूट दिए हैं क्या चीज़ में, कि आपको कोई फॉर्म भरने में, ठीक है, फॉर्म अप्लाई करने में छूट दिया है। जो कि आपको अदर कास्ट को लगता है आपको 500 रुपया, तो SC ST का लगेगा 250 रुपया, इसमें अपवाद है, SC ST को छूट मिला है, ठीक है। और इसमें कुछ महिला को भी, महिला
महिला के आरक्षण है, ठीक है, महिला को आरक्षण है कितना परसेंट आपको 33%, 33% महिला को आरक्षण है, ठीक है। और चिल्ड्रन को, आपको बच्चा या बच्ची को आपको फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड करना है, फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड करना है, ठीक है। ये आपको कुछ अपवाद है इसमें आर्टिकल 15 में, ठीक है। जो आप देखते हैं कि फर्स्ट क्लास ले लेकर 10 क्लास तक या 12 क्लास तक फ्री में पढ़ाई होता है, सरकारी स्कूल में होता है ना, वो आपको कम फीस लगता है, ठीक है। और इसमें बोला गया है आपको देखिए लोकसभा में SC ST के भी छूट है, ठीक है। और विधानसभा में SC ST के भी आरक्षण है, ठीक है, आरक्षण है, ठीक है। ये इसमें भी लिखा गया है अलग से भी इसमें कि संसद चाहिए था संशोधन कर सकती है, ठीक है। देखिए आर्टिकल 15 में क्या है, अनुच्छेद 15 में है आपको जाति धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करना है, आर्थिक स्थिति में आपको भेदभाव नहीं करना है, लेकिन इसमें अपवाद है। अपवाद मतलब कि भेदभाव हो रहा है, ठीक है, लेकिन उतना भी नहीं हो रहा है। इसमें भी लिखा गया है कि सभी को मतलब समान लेकर चलना है, सभी को समान लेकर चलना है, एकदम एक भाव लेकर चलना है, ताकि SC ST को अभी उतना SC ST अभी उतना नहीं बढ़े हैं, तो उन लोगों को बढ़ाने के लिए आगे उसको छूट दिया जाता है, ठीक है। तो देखिए अपवाद में कि SC ST को कुछ छूट देता है, फॉरम में पैसा कम किया जाता है और अदर कास्ट ले, ठीक है। देखिए महिला को भी छूट दिया जाता है, महिला के आरक्षण दिया गया 35%, बच्चा एवं बच्ची को फ्री एजुकेशन क्लास कराना है, ठीक है। देखिए महिला समझा रहे हैं वो निकाह को अच्छा हो जाता है। और लोकसभा राज्यसभा में आपको SC ST का आरक्षण मिला है, ठीक है, इतना समझ गए। ये आर्टिकल आपको 15 में आता है। अब भाई आर्टिकल 16 पढ़ते हैं, ठीक है। एक एक आर्टिकल आपको बढ़िया से बताएंगे। देखिए आर्टिकल 16 में बोला गया है, ठीक है। आर्टिकल 16 में बोला गया आपको 16 में बोला गया है कि शिक्षा के आधार पर या वैकेंसी जब निकलती है, सरकारी जॉब जब निकलता है वैकेंसी, तो उसमें सबको इक्वल भाव से मतलब इक्वल भाव से प्रोवाइड कराना है सबको। देखिए इसमें वैकेंसी से रिलेटेड है, वैकेंसी, ठीक है, गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट, ठीक है। गवर्नमेंट में जब वैकेंसी आता है तो काम बोल रहा है इक्वल भाव से, ठीक है, इक्वल भाव सबको सेम, ठीक है, सेम मतलब कि सब पे सेम नियम रहना चाहिए, इक्वल भाव से रहना चाहिए, ठीक है, इक्वल अधिकार रहना चाहिए, ठीक है, इक्वल अधिकार रहना चाहिए सब पे वैकेंसी पर। जैसे में आप लोग देखते हैं कि SC ST के इसमें वैकेंसी में जब जॉब लगता है तो बोला जाता है कि उसमें आरक्षण दिया जाता है कि आपको SC ST के और कुछ कम नंबर पे आपको जॉब लग जाता है, और अदर कास्ट को उससे ज़्यादा नंबर लाना पड़ता है। एग्जाम्पल में इसमें अपवाद है इसमें, लेकिन इसमें बोला है कि वैकेंसी जॉब में, सरकारी गवर्नमेंट जॉब में आपको इक्वल अधिकार आना चाहिए, इक्वल अधिकार, ठीक है। लेकिन इसमें कुछ अपवाद है, यही अपवाद के चलते आप लोग को आरक्षण मिलता है, समझ में आया। तो इसमें कुछ अपवाद है कि जैसे में कि SC ST को आरक्षण है इसमें, ठीक है। और इसमें एक और पॉइंट बोला गया है कि आपको निवास के आधार पर भेदभाव नहीं करना है, ठीक है, निवास के आधार पर भेदभाव
नहीं करना है। निवास के आधार पर भेदभाव नहीं करना है। समझ आया? आपको समझ में आया? कहाँ दिक्कत है? देखिए 16 में आर्टिकल में बोला है गवर्नमेंट वैकेंसी, जो गवर्नमेंट जॉब आता है, वैकेंसी आता है तो आप लोग फॉर्म भरते होंगे, तो वहाँ बोला है इक्वल अधिकार रहना चाहिए। ठीक है, सबको सेम नियम लागू रहना चाहिए कि अगर SC ST को भरा रहा है फॉर्म 250 में तो OBC को भी 250 में भराना चाहिए। इसमें यहाँ पे ये नियम है, अगर SC को 65% को उठा रहा है SC ST को, तो OBC को भी 65% को उठाना चाहिए। एग्जाम्पल में तो इसमें बोला गया है ना कि ये भी बोला गया है कि अगर संसद या राज्य संसद या राज्य के विधानसभा, ठीक है, विधानसभा अगर चाहेगी तो ये अपना नियम इसमें कुछ चेंजिंग कर सकता है। ठीक है, आरक्षण दे सकता है इसके अलावा। ठीक है, आरक्षण देकर नियम बना सकता है। इसी के चलते आप लोग देखे होंगे कि वैकेंसी जब निकलता है तो SC ST कुछ कम फीस लगता है, OBC कुछ ज़्यादा फी लगता है। और जब सिलेक्शन होता है तो उस समय SC को कुछ कम नंबर पर सिलेक्ट हो जाते हैं SC ST के विद्यार्थी, और OBC और अदर कास्ट है उन लोगों का कुछ हाई नंबर पर क्वालिफाई होता है। ठीक है, वह इसमें अपवाद है। समझ आया? किसी निवास के आधार पर भेदभाव नहीं करना है। अगर संसद चाहेगी तो इसमें चेंजिंग कर सकता है। वही संसद अपने जन्म करते हैं नेता लोग के लिए, तो वहाँ पर आरक्षण दे देते हैं, आरक्षण में SC ST को कुछ छूट दे देते हैं। समझ आया? तो आइए आर्टिकल 16 पढ़ लिया, आर्टिकल 17 पढ़ते हैं। ठीक है, आप पढ़ते हैं आर्टिकल 17। ठीक है, आर्टिकल 17 में लिखा गया आपको आर्टिकल 17 का नाम है अस्पृश्यता का अंत। ठीक है, अस्पृश्यता का अंत मतलब कि अनटचबिलिटी। ठीक है, इसमें बोला गया अनटचबिलिटी का मतलब होता है कि किसी भी प्रकार का भेदभाव कानूनी कार्रवाई हो सकता है। ठीक है, देखिए किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करना है। इसमें बोला गया जाति, धर्म, लिंग, स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करना है। ठीक है, जाति, धर्म, अनटचबिलिटी ये नहीं करना है कि वो अदर कास्ट है उसमें मत ठेकिए, इस तरह नहीं करना है, कंप्लेन हो जाएगा और पुलिस कार्रवाई हो जाएगा उस पर। ठीक है, इसमें जाति धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करना है। अगर भेदभाव करिएगा इसमें तो आपको 6 मंथ का जेल हो जाएगा, जेल, या आपको 500 रुपया जुर्माना देना पड़ेगा। अब तो बढ़ गया होगा, 500 रुपया जुर्माना देना पड़ेगा। ठीक है, अगर जाति धर्म के आधार पर इस सब भेदभाव करिएगा तो। और इसमें एक इम्पोर्टेंट है आपको कि इसमें सती, ठीक है, फर्स्ट नंबर ये ध्यान दीजिएगा, इसमें सती और दहेज, सती और दहेज, और एक है आपको छुआछूत, ये 3 को बहुत इंपॉर्टेंट को समझ लीजिए। देखिए सती के आधार पर आपको कोई है तो सती के आधार पर इसमें कुछ भेदभाव नहीं करना है। ठीक है, इनमें कुछ अगर इसमें भेदभाव किए हैं इसमें तो आप कोई सरकारी आपको योजना प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ठीक है, कोई गवर्नमेंट सुविधा नहीं मिलेगा। देखिए पहला का सती, दूसरा दहेज, तीसरा छुआछूत। अगर इसमें तीन गो में कोई कंप्लेन कर दिया तो आपको कोई सरकारी गवर्नमेंट नहीं मिलेगा, कोई सरकारी जो योजना चला रहा है उसको सरकारी योजना कोई नहीं मिलेगा इसमें। ठीक है, और कोई ऑफिसर जो कि ऑफिसर कोई ऑफिसर नहीं बन सकते हैं, मंत्री नहीं बन सकते हैं। ठीक है, ऑफिसर नहीं बन सकते, मंत्री बन नहीं सकते, मतलब जो भी सरकारी चीज़ है ना वो सरकारी चीज़ आपको सब छीन लिया जाएगा अगर इसके तहत आपको केस हो जाएगा तो याद रखिएगा इसमें सती दहेज छुआछूत के आधार पर
भेदभाव नहीं करना। अगर भेदभाव हो जाएगा तो कोई गवर्नमेंट सुविधा नहीं मिलेगा, और ऑफिसर नहीं बन सकते हैं कभी, और मंत्री भी नहीं बन सकते। इसमें आपको जेल जाना पड़ेगा और फाइन भरना पड़ेगा। ठीक है, ये है आपको यहाँ पर लिख देते हैं अनटचबिलिटी या छुआछूत। ठीक है, छुआछूत, अनटचबिलिटी या छुआछूत, समझा गया। देखिए आर्टिकल 17 में बोला गया है कि अस्पृश्यता का अंत, अनटचबिलिटी या छुआछूत, जाति धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करना है, छुआछूत नहीं करना है। ठीक है, और इसमें 6 मंथ का जेल हो जाएगा, कोई कंप्लेन करेगा तो 500 रुपया जुर्माना लगेगा, और अभी बढ़ाया गया होगा। इसमें सती, दहेज और छुआछूत के आधार पर भेदभाव नहीं करना है, तो किसी को आपको किसी गवर्नमेंट सुविधा नहीं मिलेगा, और ऑफिसर का भी नहीं बन सकते हैं, मंत्री का भी नहीं बन सकते हैं। ठीक है, कोई भी चुनाव ना कुछ भी नहीं लड़ सकते हैं अगर इस 3 में कंप्लेन हो गया तो। ठीक है, अब आइए 18 पढ़ते हैं। देखिए 18 नंबर है आपको आर्टिकल 18। आर्टिकल 18 में बोला गया है आपको कि देखिए एबोलिशमेंट है। ठीक है, इसका नाम है एबोलिशमेंट, इसका नाम आर्टिकल 18 का नाम है एबोलिशमेंट। ठीक है, जो कि उपाधियों का अंत ऑफ, यहाँ पर टाइटल, उपाधियों का अंत। ये देखिए उपाधि क्या 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 चीज़ में अभी लागू है, जो कि इंजीनियर करें तो उसके आगे ई आर लग जा रहा है। ठीक है, उसमें आपको देखिए राजा, एग्जाम्पल में राजा। ठीक है, राजा हो गया, आपको महाराजा हो गया, राजा महाराजा, और क्या बोला जाता था जो को एक राय बहादुर। ठीक है, राय बहादुर और लॉर्ड। ठीक है, लॉर्ड राय बहादुर लॉर्ड, और इसमें आपको जो कि सर का भी टाइटल भी समझ तो गया है, जो सर जो डिग्री लिखे वो भी लिख सकते हैं। देखिए राजा महाराजा लॉर्ड राय बहादुर, ये सब पहले का जो अंग्रेज के समय में शासनकाल में जो ये सब उपाधि था ना, इसको पूरा तरह से ख़त्म कर दिया गया है। जैसे में आप क्या चीज़ भी चालू है, देखिए ईआर लगा सकते हैं, डीआर लगा सकते हैं। ठीक है, और आपको डिफेंस में आपको टाइटल है, डिफेंस के लाइन में आपका टाइटल है, डिफेंस टाइटल अभी चालू है ये सब। ठीक है, ये सब टाइटल नहीं लगा सकते। इसमें बोला गया है एबोलिशमेंट ऑफ टाइटल, उपाधियों का अंत, ये सब उपाधि का अंत कर दिया गया आर्टिकल 18 के तहत। अगर ये सब उपाधि आप लगाते हैं तो आपको कार्रवाई हो जाएगा, कानूनी कार्रवाई। ठीक है, इसमें ईआर, डॉक्टर, ऑफिसर और डिफेंस एजुकेशन में जो है, ये सब एजुकेशन में है। एजुकेशन में आप लोग टाइटल ये सब लगा सकते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर आपको, और मैनेजमेंट ये सब है, तो आप इसमें लगा सकते हैं टाइटल। ठीक है, तो नेक्स्ट पढ़ेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। इतना समझ गए, बहुत लॉन्ग वीडियो हो गया। आप आस्ते आस्ते धीरे धीरे अच्छा से पढ़िएगा कि एक वीडियो आप पूरा समझिए बढ़िया से, समझ आया। और वीडियो पॉज रोक कर बहुत अच्छा से पढ़िएगा, क्योंकि इतना सिंपल भाषा आप देख सकते हैं यूट्यूब को। ओके, तो कल से पढ़ लेंगे हम लोग 19 से आपको 22 तक है जो आर्टिकल, उसको पढ़ेंगे कल से। ठीक है, तब के लिए थैंक यू।